जय गुरु जी। गुरु जी को प्रणाम। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत जी को मेरा प्रणाम। सभी को जय गुरु जी। आज फिर से गुरु जी का शायद हुक्म हुआ है और मैं गुरु जी के उस्तत में आज कुछ सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। क्योंकि इतना ब्लेस्ड मंथ, ये जुलाई का महीना चल रहा है, तो आज जुलाई मंथ से रिलेटेड जो सत्संग्स हैं आज वो शेयर करती हूँ। 2018 की बात है और जुलाई की कि मेरा फ़ोन ख़राब हो गया था। आईफ़ोन था मेरे पास और नया लिया था, फिर भी पता नहीं क्यों मुझे बहुत दिक्कत कर रहा था। और मतलब दिसंबर में मैंने लिया था और जून तक वो 1-2 बार ख़राब हो चुका था। तो मेरे अंकल ने बोला कि आप उधर गफ़ार जाकर इसको बेच कर आओ और हम नया फ़ोन ले लेंगे, ठीक है। तो मैं अकेले मतलब गफ़ार मार्केट जाती हूँ और आईफ़ोन की मतलब रेट्स वगैरह पूछती हूँ, क्योंकि वो बहुत तंग कर रहा था, जबकि दिसंबर में ही मैंने नया फ़ोन लिया था आईफ़ोन। तो गफ़ार में मुझे मतलब वो लोग काफ़ी टाइम लगाते हैं उसको फ़ोन को चेक करने के लिए। और जिस के पास मेरा मतलब जिसको भी मैं दिखा रही थी, कोई मुझे 8,000 कोई 9,000 ऐसे बोल रहा था, और जबकि वो मैंने फ़ोन 60,000 का लिया था। तो मुझे फिर भी मैं एक उम्मीद में थी कि शायद कहीं से और मुझे ज़्यादा पैसे मिल जाएं तो वो बेटर रहेगा। लेकिन मेरे फ़ोन में गड़बड़ भी बहुत थी और अंदर से ये भी था कि बहुत फ्लिकर करता था फ़ोन। तो अंदर से ये भी था कि जिसके पास भी जा रहा है, तो मैं गुरुजी को प्रे कर रही थी कि गुरुजी जिसके हाथों में भी हो, उस चेकिंग के दौरान ये फ्लिकर ना करे, क्योंकि मुझे जो प्राइस मिल रहा है फिर उतना भी नहीं मिलेगा। तो मैंने 3-4 लोगों को दिखाया, तो एक ने तो बहुत उस आईफ़ोन को यूज़ किया, बहुत देर, अराउंड 1.5-2 घंटे वो यूज़ करता रहा। और गुरुजी की कृपा ऐसी रही कि एक बार भी 1 मिनट के लिए भी वो आईफ़ोन फ्लिकर नहीं किया। बस उसने मुझसे रीज़न पूछा कि नया आईफ़ोन है, मैं क्यों बेचना चाहती हूँ। तो मैंने उसको ये बोला कि मेरे को सैमसंग की हैबिट है, मुझे सैमसंग लेना है, तो मैंने पता नहीं जोश-जोश में आईफ़ोन ले लिया। अभी मैं इसमें कंफर्टेबल नहीं हूँ, तो मुझे ये बेचना है। तो उसने 1.5-2 घंटे लगा रहा, फ़ोन में कोई ख़राबी नहीं आई, कोई भी ख़राबी नहीं आई, और उसने मुझे 13,500 दे दिए। और जैसे ही लिए और मैं फट से उस वहाँ से भागी। एंड उसके बाद मेरे अंकल ने मुझे बोला कि हम शाम को क्रोमा पे चलेंगे, या यहाँ पर जो हमारे आसपास में जो फ़ोन के शोरूम्स हैं वहाँ चलेंगे, और तुम्हें मैं आज शाम को ही नया फ़ोन ले देता हूँ। तो मैं फ़ोन पसंद कर आई वहाँ पर, शाम को अंकल के साथ दोबारा जब गई, तो जो वहाँ के एग्जेक्टिव्स होते हैं जो डील करते हैं, तो उन्होंने मुझे बोला, मतलब जब पेमेंट के टाइम आया तो उन्होंने बोला कि आज ये पेमेंट, ये जो आप फ़ोन ले रहे हो, अगर आप क्रेडिट कार्ड से लोगे तो आपको 2,000 का और मतलब सेविंग हो जाएगी। तो हमने बोला कि हमारे पास तो क्रेडिट कार्ड है ही नहीं। तो फिर उसने बोला कि देख लो, आप कोई और अरेंज कर सकते हो, किसी और के क्रेडिट कार्ड से पेमेंट हो तो आपको 2,000 का सेव हो जाएगा। नहीं तो डील्स तो मतलब रोज़ चेंज होती हैं, कभी कैश ऑफ़र आ जाती है, कभी डेबिट कार्ड पे आती है, कभी क्रेडिट कार्ड्स पे आती है। तो अच्छा, फ़ोन के बिना उन दिनों में रहना मतलब बहुत, और उन दिनों में क्या, अभी भी रहना तो फ़ोन के बिना बहुत डिफ़िकल्ट है। तो उन दिनों में तो और ही ज़्यादा मुझे फ़ोन का चस्का था। तो फिर भी मैंने कहा कि कोई बात नहीं, अभी 3rd ऑफ जुलाई हो गया है, तो हम लोग उस दिन ऐसे ही आ गए कि हमने फ़ोन नहीं लिया। 3rd जुलाई को मॉर्निंग में सेल किया था और इवनिंग में हम लोग ऐसे आ गए कि ठीक है, हम कल की एक बार डील फिर से चेक कर लेंगे और उसके बाद हम ले लेंगे। हम नेक्स्ट डे फिर उस शोरूम में जाते हैं, तो उसने बोला कि आज ना डेबिट कार्ड पर कुछ ऑफ़र है। तो हम लोग तब कैश लेकर गए हुए थे, तो कार्ड्स घर पर थे। तो समहाउ हमारा वो बना ही नहीं सबब कि हम 4th को ले पाते। 3rd भी ऐसे चला गया, 4th भी ऐसे चला गया। अब 5th जुलाई आ गई, तो मेरे हस्बैंड को भी लगा कि ये कैसे अब 2 दिन तो बिना फ़ोन के रह रही है, कुछ ज़्यादा बोल भी नहीं सकती थी। बट तो मेरे हस्बैंड ने मुझे इतनी चीज़ बोली कि कोई बात नहीं, तुम चिंता नहीं करो, मैं ना फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर देता हूँ, पेटीएम से ऑर्डर कर देता हूँ, सॉरी। तो आई सेड ओके, कोई बात नहीं,
5th का उन्होंने दिखाया कि 5th को उन्होंने ऑर्डर कर दिया है, तो प्रॉब्ली 6 को आ जाएगा, क्योंकि उस टाइम पर पेटीएम ही एक इकलौता ऐसा ऐप होता था। ये फ़ोनपे, जीपे तो बाद में आए हैं, और पेटीएम की सर्विस बहुत अच्छी थी, बहुत ज़्यादा अच्छी थी। और मुझे था कि 6 जुलाई को फ़ोन आ जाएगा। 6 जुलाई को मेरी बड़ी वाली बेटी का भी बर्थडे होता है, तो आई वॉज़ हैप्पी कि मैं गुरुजी को बोल रही थी कि गुरुजी अच्छा आपने ना उस बेटी के बर्थडे पे मतलब मुझे रिटर्न गिफ्ट देना है, ठीक है जैसी आपकी इच्छा। अब 6 जुलाई आ गया, आई वॉज़ वेटिंग कि मेरा फ़ोन आएगा आज, लेकिन पूरा 6 जुलाई भी चला गया और फ़ोन नहीं आया। थोड़ी सी अपसेट हुई, लेकिन अंदर मन ही मन एक खुशी हो गई कि अब तो मुझे 7 जुलाई को फ़ोन मिलेगा। तो संगत जी, मेरा फ़ोन ये जो है ये 7 जुलाई 2018 को मुझे मिला है। इतनी गुरुजी की कृपा है इस फ़ोन पर कि मेरे घर में मेरे हस्बैंड के, बच्चों के फ़ोन सबके चेंज हो चुके हैं, और मेरे फ़ोन में टच वुड गुरुजी की ऐसी कृपा है कि इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है। जबकि मतलब गुरुजी ने जो भी छोटी-मोटी जो सेवा दी हुई है वो सारी फ़ोन के थ्रू होती है, और कोई उसमें हैंगिंग वाला चक्कर नहीं है, कोई ब्रेकेज का चक्कर नहीं है। मतलब इतना ब्लेस किया है गुरुजी ने। और हैरानी इस बात की है कि 3rd, 4th, 5th मतलब कैश भी है पॉकेट में, डेबिट कार्ड भी है, क्रेडिट कार्ड नहीं है चलो, लेकिन उसके बावजूद भी 3rd को भी नहीं फ़ोन आया, 4th को भी नहीं आया। तो ज़रूर इसमें गुरुजी की रज़ा है। तो मैं अपने फ़ोन को जब भी, अगर मेरे हस्बैंड या बच्चे बोलते हैं कि मम्मा आप अपना फ़ोन चेंज करो, तो एकदम से मुँह से निकलता है नहीं, ये फ़ोन तो मुझे कभी चेंज ही नहीं करना, इट इज़ अ गिफ्ट फ्रॉम गुरुजी। इसके बाद मैं शेयर करती हूँ, ये सत्संग है जुलाई 2018 का। अभी 2019 में क्या होता है, 3rd जुलाई को मैं बहुत डीप स्लीप में होती हूँ, सोई होती हूँ, बहुत गहरी नींद में होती हूँ, और अचानक से मुझे सोए-सोए देसी घी की खुशबू आती है। अमृत वेले का टाइम होगा, 2 ढाई बजे का, अराउंड 3 बजे का होगा। बहुत देसी घी की मुझे खुशबू आती है, बहुत डीप, बहुत डीप। तो मेरे घर में मतलब मेरे अंकल तो अभी बिलीव नहीं करते हैं गुरुजी पे। तो लेकिन मैं उस दिन मतलब सुबह उठी और वो माइंड में चले जा रहा था कि घी की खुशबू आ रही है। तो 3rd जुलाई को मैं अपनी एक फ्रेंड संगत आंटी को पार्क में मिलती हूँ, और मैंने उनको बताया कि ऐसे-ऐसे मुझे आज ये हुआ। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप ना कड़ा प्रसाद बना लो, तो गुरुजी के लिए। तो आई सेड गुरुजी के लिए बनाना है तो मैं 7 जुलाई को बनाऊँगी, तो अभी 2-3 दिन ही तो रह गए हैं, तो 7 जुलाई को कड़ा प्रसाद बनाऊँगी। अब संगत जी 7 जुलाई आ गया, और 6 जुलाई को मैं बहुत मतलब मन मेरा बेचैन था कि कहीं से मुझे कोई सत्संग का इनविटेशन आ जाए। लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर 6 जुलाई को 7 जुलाई को आ भी गया, तो 6 को मेरी डॉटर का बर्थडे है, पता नहीं मैं जा पाऊँगी नहीं जा पाऊँगी, क्योंकि मेरे अंकल नहीं मानते हैं। मैं क्या बोलूँगी? उस टाइम में इतनी नोन नहीं थी कि आस-पास कहीं पर सत्संग होते हैं, मुझे नहीं कोई ज्ञान था। और 7 जुलाई को चाह थी, बहुत ज़्यादा चाह थी कि सत्संग में मैं जाऊँ। तो 7 जुलाई 2019 को संडे था। तो हम लोगों ने बेटी का बर्थडे भी जो है वो लंच प्लान किया था कि हम संडे है तो संडे ही एक ही बारी लंच पे जाएँगे। 6 को हमने छोटा-सा घर पे केक कटिंग कर ली थी। तो यही था कि अगर मैं पूछ भी रही हूँ, लेकिन मन में सोच भी रही हूँ, लेकिन कहीं से इन्विटेशन आ गया तो मैं जाऊँगी कैसे? ठीक है। लेकिन अ, खुश थी। गुरुजी के लिए मैंने कड़ा प्रसाद गुरुजी ने बनवाया, पहली बार बनाया, और खुशी-खुशी अपने अंकल को, अपने मदर इन लॉ, फादर इन लॉ को बोला कि आज गुरुजी का बर्थडे है और मैं कड़ा प्रसाद बनाना चाहती हूँ। पहली बार बनाया, गुरुजी का नाम लेकर मंत्र जाप करके बनाया कि गुरुजी आप बस पसंद कर लेना, जैसे भी बन रहा है मुझे नहीं पता, मुझे नहीं बनाना आता, बस आप पसंद कर लेना। तो मैंने वो बनाया और गुरुजी को भोग लगाकर, और प्रसाद के मतलब आस पड़ोस में एक ही घर में 4 फैमिलीज़ हैं, तो मैंने उनको 4 बॉक्सेस में डालकर, तो मैंने कहा उनके साथ बहुत प्यार है मेरा, तो मैं उन चारों आंटीज़ को प्रसाद देकर आती हूँ। तो मैं उनके घर जाती हूँ वो प्रसाद देने के लिए। तो जो एक टॉप फ्लोर पे एक आंटी रहती हैं, उन्होंने मुझे बोला कि बेटे मैं सोच रही हूँ कि आज गुरुजी का अपने घर में सत्संग कर लेती हूँ। मतलब क्या, कि मैं तो सोच ही रही थी कि कहीं से कोई सत्संग का मुझे इनविटेशन आ जाए,
और गुरुजी ने ऐसे घर से मुझे इनविटेशन भिजवा दिया, या एक ऐसा मतलब घर वो दिया जहाँ पर मतलब मेरे हस्बैंड को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती मेरे जाने से। और वहाँ जाने के लिए तो मैं अपने हस्बैंड को बोलती कि हम लंच पे नहीं जाएंगे, हम डिनर पे चल पड़ेंगे, क्योंकि लंच में सत्संग है। तो वो मुझे मना नहीं करते। तो मतलब एक वो भी मेरे जो मन में द्वंद्व जो चल रहा था और एक भूख थी जो सत्संग की, वो गुरुजी ने पूरी की। उन आंटी को मैं ऊपर दे के आती हूँ प्रसाद, तो मैंने कहा आंटी जो भी सेवा होगी आप प्लीज़ बताना, जो अरेंजमेंट्स करने होंगे आप, मेरे लायक कोई भी सेवा होगी बता देना। और प्रसाद देते हुए मैं थर्ड फ्लोर पर आई, सेकंड फ्लोर पर आई, फर्स्ट फ्लोर पर जब आई तो वहाँ जो संगत आंटी हैं तो उन्होंने बोला कि मैं सोच रही हूँ कि अपने घर में सत्संग कर लेते हैं। तो आई सेड आप लोग डिसाइड कर लो कि फोर्थ फ्लोर पर है या फर्स्ट फ्लोर पर है, और प्लीज़ मुझे बता देना, और कोई भी सेवा होगी तो मुझे ये भी बता देना। और मैं अपने घर आ जाती हूँ। और घर आके तो बस मन में बस खुशी, और बस वेट कर रही होती हूँ कि वो लोग क्या टाइम डिसाइड करेंगे, और बस सत्संग पे जाना है, सत्संग पे जाना है। और इसी बीच अभी कोई सत्संग का मतलब टाइमिंग्स का कोई मुझे इनविटेशन मतलब अभी कंफर्मेशन नहीं आया था। तो मैं अपने अंकल के साथ लोकल मार्केट चली गई संडे को, क्योंकि कुछ लेना वेना होता है मार्केट से, तो मैं वो चली गई वहाँ पर। तो वहाँ पर जब थी तो मेरी जो फ्रेंड आंटी हैं उनका कॉल आता है कि आंटी आपने ना कड़ा प्रसाद की सेवा करनी है। आई वॉज लाइक वॉट, कि जय गुरु जी। मतलब एक पहली बार मैंने कड़ा प्रसाद बनाया, और गुरु जी से डर डर के बना रही हूँ और प्रे कर रही हूँ कि गुरु जी आप पसंद कर लेना, बस आप पसंद कर लेना, गुरु जी जैसा भी आप पसंद कर लेना। और गुरु जी को इतना पसंद आया कि दूसरी बार जो मुझे सेवा में सत्संग में जो सेवा का मौका मिला वो कड़ा प्रसाद की ही सेवा मिली। जय जय गुरु जी। और उसी घर में सत्संग हुआ, मेरे बिल्कुल साथ वाले घर में, जहाँ पर मेरे अंकल और सभी का बहुत प्यार है आपस में, और मुझे उन्होंने बिल्कुल मना तो करने की वो सोच भी नहीं सकते थे। और हम लोगों ने फिर वही किया कि डिनर, हम लोग बर्थडे बर्थडे का डिनर करने गए, और लंच में हमने वो सत्संग अटेंड किया। तो शुक्राना गुरु जी। अब बात करती हूँ आपको 7 जुलाई 2020 की बात बताती हूँ। तो गुरु जी का 2020 में मैंने 27 जून की बात है, तो मैंने अपनी डॉटर को एक टॉफ़ी खिलाई थी, किस्मी वाली टॉफ़ी। उसके बॉर्न होने पर मैंने वो टॉफ़ीज़ बहुत खाई हैं। तो मुझे एक दिन मार्केट में दिख गई, तो मैं वो लेकर आई, और मैंने छोटी वाली बेटी को बोला कि आप मतलब ये खा कर देखो, कि आपने जब बॉर्न होना था तो मैंने ये वाली टॉफ़ीज़ बहुत खाई हैं। तो उसने भी खाई तो उसको बहुत अच्छी लगी। 27 मई की बात है कि उसने मतलब ये खाई, और 28 मई को मेरे अंकल एक जगह से राशन वगैरह लेकर आए, तो वो 1 रुपया बचता है तो मेलोडी की टॉफ़ी आती है ना, तो उन्होंने वो 1 रुपये की जगह मेलोडी दे दी मेरे अंकल को, और अंकल ने अपने रूम में रख दी। 1-2 दिन वो मेलोडी पड़ी रही, और मैंने कहा किसी ने भी नहीं खानी है तो मैं खा लेती हूँ। तो उन्होंने मेरी छोटी बेटी को पूछा कि वो टॉफ़ी कहाँ गई, मैं तो आपके लिए लेकर आया था। तो उसने कहा कि वो तो मम्मा ने खा ली है, लेकिन अगर मेरे लिए आपको लानी है तो मुझे तो किस्मी वाली टॉफ़ी अच्छी लगती है, वो मम्मा ने मुझे कल खिलाई थी और मुझे बहुत अच्छी लगी थी। तो मेरे अंकल ने बोला कि ठीक है मैं आपको किस्मी वाली टॉफ़ीज़ ला कर दूंगा। उसी दौरान उससे मतलब 20-21 के अराउंड मैंने गुरुजी का चोला एक नया बनवाने के लिए दिया हुआ था एक संगत आंटी को, और 30 जून को वो चोला हमारे घर में आता है, पोर्टर के थ्रू आता है। और जैसे ही मैं वो वस्त्र अंदर लेकर आती हूँ और मंदिर में बैठती हूँ गुरुजी के पास, तो मैं वो पैकेट मतलब बैग खोलती हूँ और गुरुजी को दिखाती हूँ कि गुरुजी आप देखो ये आपको पसंद आया। जैसे ही वो चोला बाहर निकाल के रखा, उस चोले के नीचे एक पैकेट रखा हुआ था टॉफ़ीज़ का, किस्मी टॉफ़ीज़ का। जय जय गुरुजी। जो मेरी बेटी को चाहिए था वो गुरुजी ने भेज दिया। किस्मी टॉफ़ीज़ देखकर तो ख्याल ही ये आया कि कोई कैसे इतना प्यार कर सकता है गुरुजी अपनी संगत को, मतलब कोई कैसे कर सकता है। और मैं इतना रोने लग गई, मतलब वो प्यार के वो इतने मतलब मेरी आंखें नम हो गई कि गुरुजी आप कितना प्यार करते हो। उस बच्चे ने तो अपने फादर को बोला कि मुझे किस्मी टॉफ़ीज़ खानी है, और आपने अपने चोले में वो ब्लेसिंग्स के तौर पर किस्मी टॉफ़ीज़ घर पर भेज दी। मैं रो रही थी गुरुजी के पास बैठकर, और इतने में ही जिन आंटी से वो चोला बनवाया था उन आंटी का मुझे कॉल आता है कि आंटी आपको वो चोला मिल गया। तो मैं रो रही थी तो एकदम घबरा गई वो आंटी कि आंटी क्या हो गया, चोला गलत बन गया, हुआ क्या, आप रो क्यों रहे हो।
तो वो खुशी के आंसू थे, वो प्यार के आंसू थे, वो अपने रब की तरफ मतलब समझ रहे हो संगत जी कि वो इतना प्यार गुरुजी का देखकर तो मुझसे रुका नहीं गया, मेरी आंखों से छम-छम आंसू ही निकल रहे थे। तो मैंने उन आंटी को ऐसे-ऐसे बताया, मैंने कहा आंटी ऐसे-ऐसे मेरी बेटी ने बोला और देखो गुरुजी ने आज वही टॉफ़ीज़ भेज दी हमारे घर में। तो उन्होंने मुझे क्या बताया कि आंटी मैं कभी भी किसी के घर में भी चोला भेजती हूँ तो मैं टॉफ़ीज़ का पैकेट ज़रूर भेजती हूँ, लेकिन मैं हमेशा मेलोडी और एक्लेयर्स की टॉफ़ीज़ भेजती हूँ, क्योंकि वो थोड़ी-सी मुझे स्टैंडर्ड वाली लगती हैं, बाकी तो मुझे लोकल लोकल सी लगती हैं। पर आज जब आपके यहाँ पे भेजना था तो मेरे मतलब मेरा सर्वेंट गया हुआ था टॉफ़ीज़ लेने, तो उसको कोई और नहीं समझ में आई, वो ये ले आया और कहती मैंने आपके इस बैग में मतलब रखने के लिए शायद रखी उठाई कम से कम 4 या 5 बार मैंने ये किया कि गुरुजी भेजूँ या नहीं भेजूँ, भेजूँ या नहीं भेजूँ, क्योंकि अच्छी नहीं लगती हैं, लोकल टॉफ़ीज़ लगती हैं। कहती मुझे क्या पता था कि गुरुजी ने आपके लिए ये क्यों भिजवाई हैं। तो जय जय गुरुजी। फिर उन आंटी ने मुझे बोला कि आपकी बेटी को खाना है तो आप ऐसे करो कि अभी गुरुजी को भोग लगाओ और बेटी स्कूल से आएगी तो सबसे पहले आप उसको खिला देना। तो आई सेड ओके, लेकिन मैंने गुरुजी को बोला, मैं कहा गुरुजी अब 30th जून को ये टॉफ़ीज़ आ रही हैं घर में, तो मैंने सोचा था कि मैं अब आपके सत्संग में ही खोलूँगी, इतनी ब्लेस्ड टॉफ़ीज़ है तो आप ही ने भिजवाई हैं। तो पर अब आंटी ने मुझे बोल दिया है तो मुझे तो अपनी बेटी के लिए ये टॉफ़ीज़ खोलनी ही पड़ेंगी, तो कोई बात नहीं, मैं 7 जुलाई को बर्थडे पे और टॉफ़ीज़ ले आऊँगी। ठीक है, ये बात भी मैंने गुरुजी से की और हमने गुरुजी को मतलब भोग लगाया टॉफ़ीज़ का और अपने बच्चों को खिलाया जैसे। तो अब क्या हुआ कि हम मतलब हमारे घर में जो दूध आता है वो दूध आता था, वो एक हम बैग टांग देते थे और उस बैग के अंदर 2 पैकेट्स वो रख के चला जाता था। रात को बैग टांगते थे और सुबह में देखते थे तो बैग में 2 पैकेट्स होते थे। मुझे अभी वो नाम याद नहीं आ रहा है। तो एक दिन क्या हुआ, जुलाई आ गया तो 4th ऑफ जुलाई की ही बात है, तो हमारे मतलब मेरे अंकल जब वो मॉर्निंग में बैग अंदर लेकर आए किचन में, तो मैं क्या देखती हूँ कि उसमें 2 दूध की थैलियाँ हैं और 1 पैकेट फिर से किस्मी टॉफ़ीज़ का पैकेट है। मतलब कैसे हो सकता है संगत जी, कैसे हो सकता है? जय जय गुरु जी। मतलब तो मैंने बड़ी स्ट्रेंजली मैंने मेरे अंकल ने बोला कि दूध के साथ कुछ और भी आया है, तो मैंने बोला कि हाँ ये टॉफ़ीज़ आई हैं। कहते पर मैंने तो मंगवाई भी नहीं थी। तो मैंने कहा मतलब आपने मंगवाई नहीं तो फिर कैसे आ गई? और अंदर से तो मैं बहुत खुश थी क्योंकि गुरुजी ने भेजी हैं, क्योंकि मैं चाहती थी कि जुलाई में गुरुजी के लिए हम किस्मी टॉफ़ीज़ ही लेकर आएँ और उस दिन 30th को ही वो खोलना पड़ा पैकेट, तो 7 जुलाई के लिए गुरुजी ने ही भेजी हैं टॉफ़ीज़। बट मैं अपने अंकल को क्या बोलती? उन्होंने मुझे 4 तारीख को ऑफ़िस चले गए, 5 को 4 तारीख रात को ही उन्होंने मुझे बोला कि तुम ये टॉफ़ीज़ का पैकेट उसमें रख देना और कल वो दूध डालने जब आएगा तो वो टॉफ़ीज़ निकाल के ले जाएगा। तो मैं एकदम से ना इमीडिएटली मैं गुरुजी के पास गई, मैं कहा गुरुजी आपने भिजवाई भी हैं टॉफ़ीज़ और अब मंगवा भी रहे हो, मैं तो नहीं भेजूँगी। तो मैंने उस बैग में नहीं रखी और मैंने खाली बैग बाहर टांग दिया। सुबह मेरे हस्बैंड जब अंदर लेकर आए तो शायद भूल ही गए, उन्होंने मेरे से इस बारे में कोई बात नहीं की और मैंने भी उनको नहीं बोला कि मैंने नहीं रखी। बाद में शाम को उन्होंने मुझसे पूछा कि वो टॉफ़ीज़ रिटर्न कर दी थी, मैंने तो बिस्किट्स मंगवाए थे, पता नहीं क्यों उन्होंने टॉफ़ीज़ भेज दी। तो मैंने बोला मैंने नहीं रिटर्न की है। तो मेरे हस्बैंड ने उस कंपनी में जैसे व्हाट्सएप चैट की कि मैंने तो आपको ये बिस्किट्स बोले थे दूध के साथ और आपने बाय मिस्टेक मुझे टॉफ़ीज़ भेज दी हैं। तो आगे से उनका क्या रिप्लाई आता है, ये बात है 6 जुलाई की, आगे से उनका रिप्लाई आता है कि आप वो टॉफ़ीज़ भी रखो और हम आपको बिस्किट्स भी भेज रहे हैं, गलती हमारी साइड से हुई है, आपको बिस्किट्स की भी पेमेंट नहीं करनी है। सो जय जय गुरु जी। बच्चे ने किस्मी टॉफ़ीज़ का ज़िक्र किया, उसको वो खानी थी और आपने देखो 30th को भी भेजी और 6 मतलब 4 जुलाई को भी भेजी, जो 7 जुलाई को प्रसाद के तौर पर सब संगत में बँटी। जय जय गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राने गुरु जी। संगत जी एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि 2019 में जब 7 जुलाई को संगत आंटी के घर में सत्संग हुआ, तो 18th जुलाई की बात है, मुझे ड्रीम आया कि मेरे घर गुरुजी आ रहे हैं और उनके साथ ऊपर से गुरुजी उतरते हुए आ रहे हैं और उनके साथ संगत भी आ रही है, कुछ सेवादार आ रहे हैं और वो मेरे पास आकर बोलते हैं कि गुरुजी कह रहे हैं तू जोत ध्यान नाल जगाई। तो
आई सेड ओके। तब मुझे हमें सत्संग का कोई इतना समझ नहीं थी, कभी इतने सत्संग अटेंड नहीं किए थे बट इतने नहीं किए थे, और करना तो खैर बिल्कुल ही नहीं आता था। तो 18 जुलाई की बात है, और 19 जब मैं मॉर्निंग में उठी तो मैंने एक अपनी कज़न सिस्टर को कॉल किया। मैंने कहा दीदी ऐसे ऐसे मुझे सपने में आया है कि आज गुरुजी आ रहे हैं और गुरुजी ने मैसेज दिया है कि तू जोत ध्यान नाल जगाई, तो क्या करना है। तो उन्होंने बोला कि गुरुजी आज आपके घर आना चाहते हैं और आपसे सत्संग करवाना चाहते हैं, सत्संग करो, सत्संग की तैयारी करो और जो तुम जगाना पर ध्यान से जगाना। संगत जी आज 19 जुलाई का ही दिन है, और 19 जुलाई 2019 में ही इस घर में पहली बार गुरुजी का सत्संग हुआ। मैं बता नहीं सकती वो फीलिंग ही क्या थी कि गुरुजी आ रहे हैं, और मैं बहुत रो रही थी। मेरे अंकल चले गए थे, मुझे कोई किसी तरह का उनसे डर नहीं लगा। मतलब मेरी सोच में भी कोई किसी तरीके की नेगेटिविटी नहीं थी, किसी तरीके का भय नहीं था कि मेरे को अपने अंकल को पूछना है नहीं पूछना है, या वो मुझे क्या बोलेंगे। उस दिन बस मैं अपनी मदर इन लॉ के गले लगकर रोती रही कि आज तो गुरुजी आ रहे हैं, मुझे तैयारी करनी है, आज तो गुरुजी आ रहे हैं, मुझे तैयारी करनी है। बच्चे स्कूल गए हुए थे, अपनी फ्रेंड संगत आंटी के साथ मार्केट जाकर जो जो दिमाग में जैसा जैसा हमको पता था हम लोगों ने वो अरेंज किया, मतलब गुरुजी ने वो करवाया। और शाम 4 से 5 का हमने सत्संग किया। आस पड़ोस में जिन आंटीज़ को मेरे को बुलाना था उनको बुलाया, और गुरुजी ने इतने सुंदर दर्शन दिए। हर एक चीज़ पर, हर एक आसन पे दर्शन थे। फूल गुरुजी के ऊपर झुक चुके थे गुरुजी की तरफ। हर जगह ओम दर्शन हो रहे थे, जोत में गुरुजी की छवि थी। और संगत जी मुझे 1% आधा परसेंट भी किसी चीज़ का डर नहीं था कि मेरे अंकल आके आज क्या बोलेंगे। मतलब मैं वो एक शब्द भजन है ना, मैं कमली हो गई हूँ। उस दिन वो वाली सिचुएशन थी कि मैं सच में कमली हो गई थी कि घर में गुरुजी आ रहे हैं, और उससे बड़ा तो कुछ क्या ही हो सकता था। और सोच बिल्कुल नहीं जा रही थी कि अंकल आएंगे और क्या बोलेंगे। शायद मुझे ऐसा लगता है कि वो परीक्षा की घड़ी थी कि मैं उनसे डर के पीछे हट जाती हूँ कि अपने अंकल के भय से, या गुरुजी का सत्संग है और गुरुजी पे ही छोड़ दिया है कि, और गुरुजी ने जब ये बताया है और संगत आंटी के थ्रू मुझे सुनने को मिला कि तुम सत्संग करो तो ये करती है नहीं। शायद वो मेरी बहुत बड़ी परीक्षा थी। और 19 जुलाई को सत्संग हुआ। संगत जी मेरे अंकल जब ऑफिस से आए तो उनका बहुत मूड ख़राब हुआ। उन्होंने मुझसे बिल्कुल बात नहीं की। 20 जुलाई को मॉर्निंग में मतलब 5-6 बजे उठकर उनकी और मेरी बहुत लड़ाई हुई, बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई। वो भी गुरुजी को मालूम है, गुरुजी के सामने ही लड़ाई हुई थी। और मैंने हाथ जोड़कर फिर गुरुजी को बोल दिया कि गुरुजी अब आप जाओ, मैं इसके ज़्यादा आपकी सेवा नहीं कर सकती, आई एम सॉरी। और मैं रोते रोते मैंने पूरी वो जो भी थोड़ी बहुत जो भी डेकोरेशन थी, जो भी आसन थे, मतलब सब कुछ मैंने फटाफट से साइड किया, क्योंकि मेरे अंकल नाराज़ हो गए थे। और एक दिन पहले मतलब 19 तक तो मुझे ख्याल भी नहीं था कि अंकल नाराज़ हो सकते हैं, मतलब दिमाग में ही नहीं आया कि क्या होगा। बस ये था, खुशी थी कि बस गुरुजी आ रहे हैं। सोच गई ही नहीं, बच्चों की तरफ नहीं गई, बच्चों को नहीं मालूम है स्कूल से आएंगे क्या होगा कैसे होगा, बस अरेंजमेंट्स में लग गई। और 19 को मॉर्निंग में सॉरी 20th को मॉर्निंग में ये हुआ। संगत जी मैंने इतनी केयरफुली, इतने ध्यान से एक एक फूल उठाकर मतलब उसको साइड किया कि मेरे अंकल को कुछ नहीं लगना चाहिए। फिर भी आप मानेंगे 20 तारीख को शाम को फिर से पता नहीं कहाँ एक दीवार में एक कोने पर एक फ्लावर रखा हुआ था। मतलब गुरुजी तो गए ही नहीं थे वहाँ से। इतना केयरफुली सब कुछ करने के बाद झाड़ू लगा, पोछा लगा, बट पता नहीं वो कहाँ से वो फूल फिर से शाम को आके आए हुए थे। तो शायद वो परीक्षा थी। और उस दिन जब 20th को रात को मेरे अंकल जब ऑफिस से आए तो मैंने उनको बोला कि ठीक है मैं आगे से कभी ऐसा मतलब गुरुजी का तो नाम भी नहीं लूँगी, सत्संग से बहुत दूर की बात है, लेकिन मेरी 2 कमिटमेंट्स हैं। उस टाइम मेरी एक फ्रेंड आंटी के घर में भी सत्संग होना था 26 तारीख को, और मेरी सिस्टर इन लॉ की डॉटर बहुत बीमार थी, तो मैंने उनको बोला था मैं आपको बड़े मंदिर से जल ला कर दूँगी। तो मैंने अपने अंकल को बोला कि ये 2 कमिटमेंट्स हैं, इसके बाद तो मैं गुरुजी के पास भी नहीं जाऊंगी और नाम भी नहीं लूँगी और कभी सत्संग का और ये सब वो सब आप नहीं सुनोगे। बस ये 2 कमिटमेंट्स जो मेरी हैं उसमें मुझे जाने दो। तो उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है चलेगा।
तो संगत जी ऐसे ही बड़े मंदिर उसके बाद गुरुजी ने बुलाया अपने सिस्टर इन लॉ के घर। मैंने वो पंचाया, जल प्रसाद पंचाया। 26 तारीख को एक फ्रेंड आंटी के घर में सत्संग हुआ, वहाँ पे सेवा दी गुरुजी ने। शायद वो टेस्टिंग थी, क्या था मुझे नहीं पता, पर मुझे इतना मालूम है कि जब हम सच्चे भाव से गुरुजी का ध्यान करते हैं, गुरुजी हमें नहीं छोड़ते। शायद हम भूल सकते हैं, हम छोड़ सकते हैं, लेकिन गुरुजी अपनी संगत को नहीं भूलते हैं, वो नहीं छोड़ते हैं। परीक्षा भी वही देते हैं और पास भी वही करवाते हैं। आप प्लीज़ संगत जी पूरे दिल से 100% उन पर सरेंडर करके देखिए। आज संगत जी ऐसी सिचुएशन है कि ठीक है मेरे अंकल मानते नहीं हैं, बट वो मुझे अब कहीं किसी के सत्संग में जाने के लिए मना नहीं करते हैं। घर में मंत्र जाप चलता है और शिव पुराण पढ़ी जाती है, और जो भी छोटी मोटी जो भी सेवा है वो फ़ोन पर होती है। शबद सेवा होती है, साखी सेवा होती है संगत जी। और फिज़िकली भी जो गुरुजी सत्संग में जाकर जो सेवा मतलब मुझे बख्शते हैं वो होती है, तो मेरे अंकल को मालूम है। और मतलब शायद वो गुरुजी ने, इसीलिए मुझे लगता है कि वो शायद मेरी परीक्षा की घड़ी थी। अगर शायद मैं तब बैकआउट कर जाती तो पता नहीं क्या होता। हाँ, इनसे शायद मैं दूर हो जाती। बट कहने का ये मतलब है संगत जी कि प्लीज़ गुरुजी पर पूरा विश्वास रखें, टोटल सरेंडर करें, किसी को मीडिएटर ना बनाएं, और इन्हीं की रज़ा में राज़ी रहें गुरु संगत जी। सिर्फ़ और सिर्फ़ इतना जानती हूँ कि इनके जैसा कोई भी नहीं मिलेगा जो हमें इतना प्यार कर सकता है। मैंने अपने पिछले सत्संग में भी कहा था कि एक बार को माँ-बाप भी शायद कम प्यार करते हैं जितना हमें गुरुजी प्यार करते हैं। तो बस ट्रस्ट करिए। और शुक्राना संगत जी, सत्संग के दौरान कोई भी गलती हो गई हो, किसी भी तरह की भूल चूक हो तो संगत जी माफ़ कर देना। एंड गुरु महाराज से मेरी विनती है कि सभी को खुश रखें, सबको चढ़ती कला में रखें, सब संगत जी के कष्ट हरें और अंग संग हमारे सदा साथ रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।